हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड गगन इन्फो। आपका फिर से स्वागत है चैनल पर। हम भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट का एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होकर आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 1 आवर 30 मार्क्स का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा एंड बाकी 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भक्ति की अवधारणा ललितायत के काव्य में भक्ति कबीर की सामाजिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 2 भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सूरदास के काव्य में वर्णित कृष्ण भक्ति के स्वरूप पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 संत तिरुवल्लुवर के काव्य में जीवन मूल्यों के स्वरूप को चित्रित करें। इस सब्जेक्ट का पार्ट बी 1 आवर 40 मार्क्स का होगा। एनी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी भक्ति की शाब्दिक अर्थवता पर विचार करते हुए इसके अंतर्गत विभिन्न मानव मूल्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 संत काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 मीराबाई की भक्ति अनुभवजन्य है, इस कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 गुरु नानक देव की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 अंक महादेवी का काव्य सहज मानव मूल्यों की प्रस्तुति है, विवेचन कीजिए। हम एक और क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, संत नामदेव। क्वेश्चन नंबर 2 भक्ति काल के कवियों के संदर्भ में मानव मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 भक्ति काव्य पूरे भारत को जोड़ने का माध्यम बना, क्या आप इससे सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 4 मीराबाई के पदों में वर्णित भक्ति भावना का स्वरूप क्या है? पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संस्कृति एकता में भक्ति के महत्व पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पुष्टि मार्गीय भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सूरदास की भक्ति की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 शंकर देव के काव्य की वैचारिक भावभूमि पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 6 रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। हम एक और क्वेश्चन पेपर देखेंगे भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संस्कृति एकता से अभिप्राय निर्गुण भक्ति काव्यधारा चैतन्य महाप्रभु का नैतिक काव्य। क्वेश्चन नंबर 2 भक्ति काल का परिचय देते हुए भक्ति साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 शंकर देव के काव्य की वैचारिक भावभूमि की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मीरा का काव्य अनुभव का काव्य है, इस कथन के आधार पर इनके काव्य का मूल्यांकन कीजिए। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 कबीर संत से अधिक समाज सुधारक है, इनके काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 गुरु नानक देव की वाणी में व्यक्त समाज चिंतन में समन्वय भाव के प्रसार पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तिरुवल्लुवर के माध्यम से मानव मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के भक्त काव्यों में भाव साम्य दिखलाई देता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना प्रमुख है, इस कथन की समीक्षा करिए। सो आप समझ गए होंगे भारतीय भक्ति परंपरा का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 30 मार्क्स का होगा, ऑल क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होगा। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा एंड बाकी 3 क्वेश्चन में से एनी 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। एंड पार्ट बी 40 मार्क्स का आएगा एंड टोटल 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, एनी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।